नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश के जो है यहाँ पर पूरे 230 सीटों का सर्वे लेके आ चुका हूँ। वोटिंग हो चुकी है। अब दोस्तों बताया जा रहा है कि 3 तारीख को इन सीटों पर ये उम्मीदवार दोस्तों जो है जीत दर्ज कर सकते हैं और कौन से पार्टी को कितनी सीट मिलेगी एकदम सही जानकारी बताऊंगा। तो अगर आप मध्य प्रदेश के 230 सीटों का सर्वे जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आप एमपी के कौन से जिले, गांव या शहर में रहते हैं। तो देख सकते हैं, सबसे पहले बात की जाए यहाँ पर दोस्तों मध्य प्रदेश के सीधी की, तो यहाँ पर 2 सीट बीजेपी और 2 सीट कांग्रेस को मिल सकती है। तुल जो है यहाँ पर 4 सीटें टोटल देखने को मिलती है, जिसमें 2-2 का कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। यहाँ पर मंदसौर की बात करें तो 4 सीटें कुल है। यहाँ पर दोस्तों जो है 2 सीटें बीजेपी को और 2 कांग्रेस को मिल सकते हैं, यानी कि अभी भी दोस्तों 50-50 की टक्कर चल रही है दोनों के बीच में। साथ में यहाँ पर अलीराजपुर की बात की जाए तो यहाँ पर 2 सीट है। यहाँ पर भी एक कांग्रेस और एक बीजेपी को मिल सकती है और यहाँ पर भी कड़ा मुकाबला हमें देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर बात की जाए सीहोर मध्य प्रदेश की, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर बीजेपी को 3 और कांग्रेस को 1 सीट, यानी कि दोस्तों 4 सीटों में बीजेपी 3 सीटों पर आगे चल रही है और यहां पर काफी कड़ा रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। वही दोस्तों बड़वानी की बात करें तो 4 सीटों पर मुकाबला काफी जोरदार होने वाला है। यहां पर 2 सीटों से बीजेपी जीत सकती है और यहां पर कांग्रेस को 1 सीट जीत मिलती हुई नजर आ रही है। यानी अब तक के मुकाबले में दोस्तों जो है अदर पार्टी को भी एक यहां पर जो है बड़वानी से सीट मिल सकती है और यहां पर अब तक के मुकाबले में बीजेपी सबसे आगे पार्टी चल रही है। इसी के साथ इंदौर की बात की जाए तो 4 दोस्तों कांग्रेस को और 5 बीजेपी को, यानी 9 सीटों में काफी रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा, जिसमें दोस्तों कांग्रेस को 4 और बीजेपी को 5 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ निम्स की बात की जाए तो निम्स में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहां पर दोस्तों बताया जा रहा है कि कांग्रेस को 1, बीजेपी को 1 और अदर्स को 1 सीट जा सकती है, यानी 3 सीटों पर कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है और यहां पर बीजेपी अब भी आगे चलती हुई नजर आ रही है। खरगोन की बात की जाए तो खरगोन में 6 सीटें कुल है, जिसमें 3 बीजेपी और 3 कांग्रेस की जीत मिल सकती है और यहां पर काफी रोमांचक मुकाबला होगा और यहां पर दोस्तों दोनों साइड से उम्मीदवार काफी जो है यहां पर प्रमुख चेहरे बताए जा रहे हैं। साथ में यहां पर ग्वालियर की बात की जाए तो 6 सीटों में यहां पर दोस्तों बीजेपी जो है 4 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है और कांग्रेस की बात की जाए तो 2 सीटों पर कांग्रेस की जीत दर्ज हो सकती है। इसी के साथ गुना की बात की जाए तो 4 सीटों में दोस्तों रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। यहां पर कांग्रेस को 2 सीटें और बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती है और यहां पर काफी रोमांचक मुकाबला होते हुए नजर आएगा। और इसी के साथ बताया जा रहा है कि कई जगहों पर दोस्तों जो है रोमांचक मुकाबला अभी से जो है देखने को मिल रहा है। अशोकनगर की बात की जाए तो कुल सीटें हैं 3, यहां पर कांग्रेस को 1 और बीजेपी को 2 सीट मिल सकती है और यहां पर भी रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा और यहां पर बीजेपी अपनी लीड बनाते हुए नजर आ रही है। साथ में छतरपुर में दोस्तों जो है 6 सीटों में कांग्रेस को जो है सिर्फ 2 सीटें जीत मिल सकती है और यहां पर बीजेपी को लगभग 4 सीट मिल सकती है जीत दर्ज, जो कि काफी रोमांचक के साथ बीजेपी दोस्तों लीड बनाते हुए जो है यहां पर 31 सीटों पर आगे चल रही है। इसी के साथ सतना की बात की जाए तो सतना में कुल है सीटें 7, जिसमें कांग्रेस को 4 और बीजेपी को 3 सीट मिल सकती है, यानी कि दोस्तों यहां पर 7 सीटों पर जो है सबसे ज्यादा जो है सीट दर्ज हो सकती है कांग्रेस को ज्यादा और बीजेपी को 3 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और 50-50 भी हो सकता है दोस्तों। यहां पर बात की जाए अनूपपुर की तो यहां पर 3 सीटें हैं, जहां पर कांग्रेस को 1 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है और यहां पर बीजेपी 2 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए सामने आ रही है। साथ में डिंडोरी की बात किया तो 2 सीटें, यहां पर 1-1 सीट दोनों पार्टी को मिल सकती है, यहां पर भी रोमांचक मुकाबला होगा। छिंदवाड़ा की बात की जाए तो दोस्तों यहां पर 50-50 चांस है, लेकिन बीजेपी को 1 सीट ज्यादा मिल सकती है। बीजेपी को 7 सीटों में, छिंदवाड़ा में 4 सीट बीजेपी को और कांग्रेस को 3 सीटें मिल सकती है। इसी के साथ आगरा मालवा की बात किया तो आगरा मालवा में 2 सीटें कुल, जो कि दोनों के दोनों बीजेपी के पाले में जा सकती है, यानी बीजेपी दोस्तों यहां पर जो है 1 साइड जीत सकती है। इसी के साथ धार की बात किया तो कुल सीटें हैं 7 और बीजेपी और कांग्रेस को 50-50 यानी 3-3 सीट मिल सकती है और एक जो है अदर के पाले में जा सकती है। 7 सीटों पर दोस्तों जो है काफी रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। यहां पर बताया जा रहा है कि नरसिंहपुर में दोस्तों 4 सीटों पर जो है रोमांचक मुकाबला है, लेकिन बीजेपी यहां पर लीड बनाते हुए नजर आ रही है। बीजेपी 2 सीटों पर यहां पर जीत दर्ज कर सकती है और कांग्रेस 1 और अदर पार्टी को 1 सीट जा सकती है। बैतूल की बात की जाए तो कुल सीटें हैं 5, जिसमें कांग्रेस को 2 और बीजेपी को 3 सीट मिल सकती है। 5 सीटों में रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा और बीजेपी दोस्तों लीड बनाते हुए नजर आएगी। नर्मदापुरम की बात की जाए तो कुल सीटें हैं 4, जिसमें कांग्रेस को 2 और बीजेपी को 2 सीट मिल सकती है। 4 सीटों पर रोमांचक मुकाबला में देखने को मिलेगा। यहां पर विदिशा की बात किया तो कांग्रेस को 2 और बीजेपी को 3 सीट मिल सकती है। 5 सीटों पर रोमांचक मुकाबला है और यहां पर कांग्रेस को 2 जीत दर्ज होते हुए संभावना जताई जा रही है। यहां पर बात की जाए मध्य प्रदेश के राजगढ़ सीट की तो राजगढ़ में कुल सीटें हैं 5, जिसमें कांग्रेस को 2 और बीजेपी को 3 सीट मिल सकती है।
यानी राजगढ़ में भी दोस्तों कांग्रेस के साथ जो है बीजेपी आगे निकलते हुए नजर आ रही है। इसी के साथ शाजापुर की बात की जाए तो कुल सीटें हैं 3, 1 कांग्रेस और 2 बीजेपी जीत सकते हैं। और अब तक देख सकते हैं यहां पर दोस्तों कांग्रेस को जो है 44 सीट मिलती हुई नजर आ रही है टोटल, और यहां पर बीजेपी 61 के साथ आगे बढ़ रही है। यहां पर बात की जाए सागर की, तो सागर में कुल है 8 सीटें, जिसमें बीजेपी को काफी फायदा मिलते हुए नजर आ रहा है। बीजेपी 8 सीटों में 5 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, और कांग्रेस की बात की जाए तो 3 सीटों पर कांग्रेस जीतते हुए नजर आ रही है। निवाड़ी की बात किया तो निवाड़ी में 2 सीटें हैं कुल दोस्तों, यहां पर कांग्रेस को 1 और बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है, और यहां पर 50-50 मुकाबला देखने को मिलेगा। यहां पर दमोह की बात किया तो दमोह में सीटें कुल 4, जिसमें कांग्रेस को 1 और बीजेपी को 3 सीट मिल सकती है, और यहां पर बीजेपी लीड बनाते हुए नजर आ रही है। और यहां पर दोस्तों लगभग 70 के आंकड़े को बीजेपी ने टच कर लिया है। यहां पर मध्य प्रदेश के पन्ना की बात किया तो कुल सीटें 2 नहीं दोस्तों 3 सीटें पन्ना में, जिसमें कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती है और बीजेपी को 1 सीट मिलते हुए नजर आ रही है। इसी के साथ रीवा की बात किया तो रीवा में कुल सीटें 8, जिसमें 8 में से दोस्तों जो है 5 सीटें पर बीजेपी, और लगभग दोस्तों 4 यानी कि 1 सीट का मुकाबला दोस्तों जो है यहां पर कांग्रेस बीजेपी 50-50 हो सकता है। लेकिन ज्यादातर इलाकों पर बताया जा रहा है कि यहां पर कांग्रेस को 3 सीटें दोस्तों मिलती हुई नजर आ रही है, और बीजेपी को 5 सीटें मिलेगी 8 सीटों में। वही दोस्तों यहां पर मध्य प्रदेश की बात की जाए शेड्यूल की, तो यहां पर देख सकते हैं 3 सीटें, जिसमें बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। यहां पर उमरिया की बात किया तो कुल सीटें हैं 2, 1 बीजेपी और कांग्रेस को मिल सकती है। जबलपुर की बात की जाए तो 8 सीटें कुल, 8 सीटों पर रोमांचक मुकाबला है, जिसमें दोस्तों कांग्रेस लीड बनाते हुए नजर आ रही है। 4 सीटों पर कांग्रेस, 3 बीजेपी और 1 अदर्स के पाले में 1 सीट जा सकती है। और यहां पर मंडला की बात की जाए तो 3 सीटों पर दोस्तों जो है मुकाबला कड़क जोरदार होने वाला है, और यहां पर कांग्रेस को 2 और बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है। सिवनी की बात की जाए तो 4 सीटों पर रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा, यहां पर कांग्रेस को 3 और बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है, और काफी जो है यहां पर जोरदार मुकाबला होते हुए नजर आ रहा है। यहां पर हरदा की बात किया तो हरदा में कुल सीटें है दोस्तों 2, और दोनों सीटों यहां पर बीजेपी के पाले में जा सकती है, और रोमांचक मुकाबला यहां पर देखने को मिलेगा। यहां पर बात की जाए भोपाल की, तो भोपाल में कुल सीटें हैं 7, और यहां पर कांग्रेस को 2 और बीजेपी को 4 और अदर्स के पाले में 1 सीट जा सकती है। यानी बीजेपी यहां पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दोस्तों जो है 4 सीट जीत सकती है, और कुछ इलाकों पर ऐसी भी खबरें आ रही है कि दोस्तों 5वीं सीट पर भी जो है बीजेपी कब्जा कर सकती है। यानी ये देखना होगा 3 तारीख को क्या रिजल्ट आते हैं। देवास की बात किया तो देवास में दोस्तों कांग्रेस को 2 और बीजेपी को 3 सीट मिल सकती है। 5 सीटों पर रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। यहां पर उज्जैन में दोस्तों 7 सीटों पर रोमांचक मुकाबला देखने को मिल रहा है, जिसमें बीजेपी को 4, अदर्स को 1 और कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती है। और दोस्तों यहां पर जो है काफी रोमांचक मुकाबले के साथ बीजेपी अपनी लीड बनाते हुए नजर आ रही है। खंडवा की बात किया तो खंडवा में 4 सीटें हैं दोस्तों, यहां पर कांग्रेस को 1 और बीजेपी को 3 सीट जीत सकती है। जी हां दोस्तों, यहां पर बताया जा रहा है कि बीजेपी के उम्मीदवार काफी जबरदस्त है, जिसमें बीजेपी 3 सीट जीत सकती है 4 सीटों में, और यहां पर बीजेपी ने दोस्तों 100 का आंकड़ा टच कर लिया है। आपकी दोस्तों जो आपके एरिया में कौन सी सीट जो है यहां पर बीजेपी को जीत सकती है, कांग्रेस आपके उम्मीदवार दोस्तों जो है उनका किसका पलड़ा भारी, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। और इसी के साथ झाबुआ की बात किया तो झाबुआ में कुल सीटें 3, जिसमें 2 कांग्रेस और 1 बीजेपी जीत सकती है। यहां पर रतलाम में दोस्तों 5 सीटों पर जो है रोमांचक मुकाबला होगा, जिसमें कांग्रेस को 3 और बीजेपी को 2 सीट मिल सकती है। इसी के साथ शिवपुरी की बात करें तो शिवपुरी में कुल सीटें हैं 5, 2 यहां पर कांग्रेस और 3 बीजेपी को सीट मिल सकती है, और 5 सीटों पर रोमांचक मुकाबला में देखने को मिलेगा। वही दोस्तों भिंड की बात किया तो भिंड में 5 सीटें कुल, जिसमें कांग्रेस को 2 और बीजेपी को 3 सीट मिल सकती है, और 5 मुकाबला काफी जबरदस्त होने वाला है। 5 सीट पर दोस्तों जबरदस्त मुकाबले के साथ यहां पर जो है काफी ज्यादा जगहों पर लीड बनाते हुए नजर आ रही है। दतिया में 3 सीटें कुल, जिसमें दोस्तों कांग्रेस को 2 और बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है, और तीनों सीटों पर रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। और यहां पर बात की जाए श्योपुर की तो 2 सीटें कुल, दोनों सीटों पर 1 बीजेपी और 1 कांग्रेस जीत सकते हैं, और यहां पर काफी रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। यहां पर टीकमगढ़ की बात किया तो टीकमगढ़ में 2 दोस्तों कांग्रेस और 1 बीजेपी जीत सकती है, और यहां पर तीनों सीटों पर रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा, और कुछ इलाकों पर यहां पर दोस्तों बीजेपी काफी लीड बनाते हुए नजर आ सकती है। वही दोस्तों यहां पर मुरैना की बात करें तो बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 4 सीट मिल सकती है, और 6 सीटों पर मुरैना में काफी रोमांचक मुकाबला होगा। और यहां पर बीजेपी देख सकते हैं दोस्तों बहुमत के आंकड़े के पास आ चुकी है। यहां पर बात की जाए सिंगरौली की तो सिंगरौली में देख सकते हैं 3 सीटें कुल, जिसमें कांग्रेस को 2 और बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है, और यहां पर लगभग बीजेपी बहुमत के आंकड़े के पास आ चुकी है। वही दोस्तों यहां पर बीजेपी को दोस्तों बहुमत मिल चुक सकता है। यहां पर देख सकते हैं कटनी में 4 सीटें कुल, जिसमें 2 बीजेपी और 2 कांग्रेस के साथ यहां पर बीजेपी को दोस्तों जो है बताया जा रहा है कि बहुमत मिलते हुए नजर आ रहा है। बालाघाट की बात किया तो 6 सीटें कुल, जिसमें कांग्रेस को 4 और बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है, और अदर्स के पाले में 1 जा सकती है। वही दोस्तों बालाघाट के बाद रायसेन की बात किया तो रायसेन में भी जो है यहां पर देख सकते हैं 4 सीटें कुल, जिसमें 2 कांग्रेस और 2 बीजेपी, यानी कि चारों सीटों पर रोमांचक मुकाबला है। और अब तक के मुताबिक आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पर
लगभग आंकड़ा बताया जा रहा है कि बुरहानपुर में 2 सीटें, जिसमें कांग्रेस को दोस्तों यहां पर 1 और बीजेपी को 1, यानी कि दोस्तों 230 सीटों में देख सकते हैं 120 बीजेपी को और 102 कांग्रेस को और यहां पर अदर्स को 8, यानी दोस्तों 230 सीटों में जो है सर्वे काफी जबरदस्त है। आपकी क्या राय है दोस्तों? जो मैंने आपको सीट बताई, क्या उसमें बीजेपी की ज्यादा पलड़ा भारी है या फिर हमसे यहां पर दोस्तों जो है हमने जो बताया उस आंकड़े में बदलाव होना चाहिए? आपकी क्या राय है? आपके एरिया में कौन सा दोस्तों जो है उम्मीदवार ज्यादा जो है यहां पर मजबूत दिखाई दे रहा है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और आपको वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करके जरूर बताइए।